फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बिहार जीविका 2025 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 50 प्रश्न को करेंगे इस क्लास में, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अभी चल रहा है और जिस स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो सभी स्टूडेंट के लिए क्लास आप लोग अच्छे से देखिए। इसमें टॉप 50 प्रश्न को लिया गया है और प्रीवियस ईयर को भी इसमें ऐड किया गया है। डेली आपका ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चलेगा। आपको अच्छे से इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही इस वीडियो में करवाया जाएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें और जिस किसी को इसका आंसर पता हो क्वेश्चन का, लास्ट में आप लोग कमेंट में जरूर बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना प्रश्न आपको पहले से पता था, ठीक है। और जितने भी क्लास में करवाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी है पटना। इस सारे स्टूडेंट को पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर है पश्चिम चंपारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो मैं अभी आपको क्लास करवा रहा हूँ। मैंने कल ही आप लोगों को टेलीग्राम पर और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर आपको बता दिया था कि जितने भी क्लास होंगी सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोग प्रिंट करके इसको पढ़ सकें, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण 2012 में हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। महाबोधि मंदिर गया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, बिहार में कुल कितने जिले हैं 2025 के अनुसार। 2025 के अनुसार 38 जिले हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो राइट आंसर इसका गंगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, बिहार का शेरशाह सूरी कहाँ था। बिहार का शेरशाह सूरी कहाँ का था। तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बिहार जीविका जो आप एग्ज़ाम अभी देंगे और जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, अब बहुत स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम होना बाकी है, सारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें आपको जीके जीएस का मैं आपको कंप्लीट डेली एक वीडियो में करवाऊँगा प्रैक्टिस सेट जैसा, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ये क्लास देखने के बाद आपका यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आने का प्रबल संभावना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवा रहा हूँ। इसी में आपको जीके जीएस अभी साइंस का प्रश्न मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न मिलेगा, बिहार स्पेशल मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। आगे प्रश्न है, बिहार का राज्य पक्षी कौन है। बिहार का राज्य पक्षी कौन है। तो गिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार का राज्य फल कौन सा है। बिहार का राज्य फल कौन सा है। तो लीची है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, चकाचक योजना किससे संबंधित है। तो चकाचक योजना स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार में कुंभ कहाँ लगता है। तो बिहार में कुंभ
सुल्तानगंज में लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सावन के महीने में आप लोग को पता होगा, सावन के महीने में वहाँ से जल आदमी जितने भी श्रद्धालु लोग हैं सुल्तानगंज में नहा के जल लेके देवघर बाबा धाम में जाके चढ़ाते हैं। तो वही भीड़ को हम लोग इसको कुंभ कहा जाता है। बिहार का कुंभ सुल्तानगंज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है? बिहार का हाईकोर्ट पटना में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी। तो बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन सी। आगे है, बिहार में कितने मंडल हैं? तो बिहार में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तो पटना जंक्शन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन इसका याद रखना है, ऑप्शन बी 1917 को। आगे है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का अभिशाप कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस यानी टॉप 30 MCQ। बिहार से संबंधित हम लोग पढ़ ली। जनरल साइंस हम लोग 21 नंबर प्रश्न से करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग मिक्स करके जीके जीएस को मिला के पढ़ेंगे। प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र है। तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ बिहार जीविका में आने का प्रबल संभावना है। आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। फ़ोन में भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जिस स्टूडेंट को लगे कि मैं फ़ोन में नहीं पढ़ सकता, आप लोग इसको प्रिंट भी निकाल के पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जैसे आपको इच्छा हो ऐसे आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। आगे है, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ होती है? ओजोन परत समताप मंडल में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गर्मी किससे होती है? गर्मी सूर्य से होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोलिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बिहार जीविका एग्जाम के लिए। बल की इकाई है। तो बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट MCQ 31 से 50 तक के बीच में, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के प्रश्न कितना एनालिसिस करने के बाद मैं ये प्रश्न को डिटेल में बनाया हूँ, सारा टॉपिक वाइज कि कौन सा टॉपिक से क्या प्रश्न रहना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फालतू कोई भी प्रश्न मैंने नहीं लिया है इस वीडियो में, ठीक है। इस क्लास में जितने भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा प्रश्न, सारे बिहार जीविका के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
2 से 3 बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। बस हेडफोन लगाइए, आप लोग सुनिए। ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, बट हाँ इजी प्रश्न ही स्टूडेंट से एग्ज़ाम में छूटता है, ये आप सबको पता होगा। तो हेडफोन लगाइए, 2 से 3 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगे है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ये आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रधानमंत्री यानी कि कौन था, यानी कौन बने थे? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। आगे है, कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? तो यह मिलता है विटामिन डी। आप लोग को पता होगा, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, 3-4 क्लास में ये चैप्टर है। तो विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। तो मुझे ये नहीं बताना पड़े कि ये प्रश्न कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा। मुझे लगता है ये प्रश्न जो मैं आपको अभी पढ़ाया, ये सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए और पता होगा भी। अगर जिसको ये प्रश्न नहीं पता तो फिर फ़ायदा ही नहीं है एग्ज़ाम का, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, ठीक है। आगे है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको ज्योग्राफी का भी प्रश्न मिल रहा है, और यही सब प्रश्न आपको जीविका में भी मिलेगा जो एग्जाम अभी देंगे, ठीक है। भारत के रेल मंत्री, अभी भारत के रेल मंत्री कौन है? आप सबको पता होना चाहिए कौन है अभी। आपको बताना है, भारत का रेल मंत्री अभी है अश्विनी वैष्णव। इसलिए इसमें लिखा गया बदलते रहते हैं, यह तथ्य परीक्षा में आता है, कृपया ताज़ा अपडेट रखें। तो ताज़ा डाटा क्या है? भारत का रेल मंत्री अभी कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। याद रखना है आपको, भारत का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है? पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है? तो 5 वर्षों की होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जल का उबलने का बिंदु है, जल का उबलने का बिंदु क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पिता है, तो कंप्यूटर का पिता क्या है? तो चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एग्जाम में प्रश्न पूछे कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। आगे है, बिहार में कौन सा खनिज अधिक मिलता है? बिहार में कौन सा खनिज अधिक मिलता है? तो अभ्रक यानी मीका बिहार में सबसे खनिज अधिक मिलता है, ठीक है। आगे प्रश्न है, बिहार का मुख्य कृषि उत्पाद, बिहार का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा धान। सबसे मुख्य क्या है? तो धान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा लोक नृत्य क्या है? तो सबसे बड़ा लोक नृत्य जट जटिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे, इसका आंसर जट जटिन नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भांगड़ा, ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा सबसे बड़ा लोक नृत्य, तो भांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। जट जटिन आपको याद नहीं रखना, ये गलत है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन में मैंने बता दिया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है? कौन है? कौन सा देश है? तो यह भारत है। ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो भारत में कुल राज्य कितने हैं बताइए आप लोग। भारत में कुल राज्य हैं 28। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है,
दुनिया का सबसे बड़ा जानवर, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीली व्हेल। याद रखिएगा, VVI प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर नीली व्हेल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, मानचित्र पर उत्तर दिशा किस ओर होती है? मानचित्र पर उत्तर दिशा किस ओर होती है? तो यह ऊपर होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मानचित्र पर उत्तर दिशा किस ओर होती है? आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना ऊपर होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया किससे होता है? बताइए आप लोग। आपको याद रखना है, परजीवी से होता है। किससे होता है? मलेरिया परजीवी से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, टॉप 50 हम लोग इस क्लास में कंप्लीट कर लिए। ये टॉप 50 में आपको मैं यकीन दिलाता हूँ 5 से 6 प्रश्न आपका एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न करवाया प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बन सकता था, सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लिया और ऐसे ही प्रश्न आपको डेली करवाया जाएगा। ये पहला प्रैक्टिस सेट मान के चलिए आप लोग। आगे भी ऐसे ही क्लास आपको डेली GK GS का कराया जाएगा। सुबह में आपको कंप्यूटर का क्लास करवाया गया था, आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, क्लास हो गया है, आप लोग देख सकते हैं जाके, क्योंकि कंप्यूटर से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जितने भी कंप्यूटर मैंने प्रश्न आपको करवाया है, सभी बिहार जीविका में जो पूछा जाने वाला है वही सबसे संबंधित मैंने आपको करवाया है। कंप्यूटर में बेसिक्स, कंप्यूटर के बारे में मैंने जानकारी दिया है। डेली आपको बेसिक्स से हाई लेवल तक मैं पढ़ा दूंगा, ताकि कंप्यूटर में भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और GK GS का रही बात, इसको भी मैं आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ा दूंगा। चैप्टर वाइज इसमें सारा कुछ डिस्कशन मैं करूंगा GK GS में, क्योंकि एग्ज़ाम अभी चल रहा है तो पूरा डिटेल में पढ़ाने का भी टाइम नहीं है आप लोगों के पास। जितने मैं MCQ करवा रहा हूँ, ये टॉप MCQ करवा रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है मिला के GK GS को मिक्स करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस जितने भी क्लास में करवाऊँगा सभी का PDF आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। जितने भी मैं क्लास करवाऊँ सबका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि जितने भी क्लास हो बिहार जीविका से संबंधित आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और जितने भी क्लास होगी सभी का PDF नोट्स जो मैंने अभी इस PDF से पढ़ाया आपको, यही PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें, ताकि जब भी क्लास हो और जितने भी क्लास का PDF अपलोड हो तो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो बिहार जीविका का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न हम लोग आगे 51 से लेके 100 तक आगे पार्ट 2 में करेंगे। ये आप लोग पार्ट 1 मान के चलिए, हम लोग सीरीज वाइज पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जब पहला दिन से जब पढ़ेंगे तो आपको सीरीज वाइज सारा कुछ मिलेगा। प्रश्न जैसे 1 से 50 तक भी पढ़े, कल के क्लास में हम लोग 50 से 100 तक पढ़ेंगे, फिर 100 से 150 पढ़ेंगे, ताकि मैं जो सिक्वली जो पढ़ाऊंगा आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चैप्टर वाइज ही रहेगा, MCQ उसी में आपको एग्जाम में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सब मैं MCQ पढ़ा रहा हूँ। जितने भी प्रश्न क्लास होगा, अभी जितने भी क्लास होगा सारा सिक्वल वाइज में आपको क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, किसी भी तरह का कोई डाउट मन में नहीं रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF नोट्स मिल सके बिहार जीविका से संबंधित। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब करने में इसलिए कहता हूँ ताकि जब भी जीविका से रिलेटेड क्लास हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास हुई चैनल पर। ठीक है, इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को आप लोग बस सुनिए, 2 से 3 बार अगर सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और फ़ोन में जो अगर पढ़ सकते हैं, PDF को डाउनलोड करके फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। और जिस किसी को लगता है नहीं मुझे डाउनलोड
करने के बाद मोबाइल में नहीं पढ़ सकता तो वो स्टूडेंट प्रिंट भी निकाल सकते हैं इस पीडीएफ का। पीडीएफ में प्रिंट निकालने में कोई तरह का टेंशन नहीं होगा। ऐसा पीडीएफ मैं तैयार करता हूँ ताकि स्टूडेंट को प्रिंट निकालने में कोई दिक्कत ना हो। A4 पेपर जो A4 साइज का आपका प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मैं पीडीएफ तैयार करता हूँ। पीडीएफ जितने भी क्लास अभी हो रही है सारा मैं पीडीएफ में खुद से ही प्रिपेयर करता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई तरह का दिक्कत ना हो। और किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर अपने डाउट को लिखेंगे, ठीक है। आपके हर कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।